बिंदु तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। बौद्ध धर्म के प्रसार के क्या कारण थे? देखिए, बौद्ध धर्म का अत्यधिक प्रसार भारत में भी हुआ, विदेशों में भी हुआ, और बौद्ध धर्म बहुत शीघ्रता से संपूर्ण भारत में फैल गया था। तो इसके क्या कारण थे कि बुद्ध ने बौद्ध धर्म इतनी जल्दी शीघ्रता से फैला? सबसे पहला तो देखिए, अनुकूल परिस्थितियाँ। बौद्ध धर्म का जो जन्म है, जिन परिस्थितियों में हुआ, वो उसके उत्थान के लिए बहुत ही अनुकूल थी। भारतीय जनता उस समय प्रचलित वैदिक धर्म से, उसकी रूढ़िवादिता से, कर्मवाद से, रहस्यवाद से, पुरोहितवाद से, जातिवाद से अत्यधिक क्षुब्ध थी। ऐसे समय में जब बुद्ध ने वैदिक धर्म में व्याप्त बुराइयों का खंडन करते हुए, जाति व्यवस्था का खंडन करते हुए, सरल सुबोध भाषा में नैतिक नियमों के आधार पर धर्म का प्रचार प्रसार किया, तो उसका जन साधारण ने हृदय से स्वागत किया। दूसरा पॉइंट देखिए, सरल सिद्धांत। बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत थे वो अत्यधिक ही सरल थे। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इसका अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने अपने दार्शनिक विचारों का प्रतिपादन नहीं किया। वो आत्मा, जीव, जगत, ब्रह्म, सत्य, असत्य, इनके बारे में अक्सर मौन ही रहते थे, जिससे साधारण के लिए इसको समझना बहुत ही मुश्किल हो गया। मुश्किल नहीं था, जन साधारण आसानी से बुद्ध की शिक्षाओं को समझ पाता था। तो बौद्ध धर्म की ये सबसे बड़ी विशेषता थी कि बुद्ध के जो सिद्धांत थे वो बहुत ही सरल और सहज थे, जो सामान्य मनुष्य को उसी की भाषा में बहुत आसानी से समझ आ जाते थे। तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का ये एक सबसे बड़ा कारण था कि जहाँ पर वैदिक धर्म निरंतर जटिल होता जा रहा था, वहाँ पर बुद्ध की शिक्षाएं बहुत ही सीधी सरल थी। जन जन के मानस तक बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं को पहुँचा दिया था। बुद्ध का प्रभावशाली व्यक्तित्व। बुद्ध के प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण भी इस धर्म का तुरंत गति से प्रचार हुआ। बुद्ध राजा के पुत्र होते हुए भी सभी सुख सुविधाओं को त्याग कर स्वाभाविक रूप से अपने व्यक्तित्व को उन्होंने ऊंचा उठाया था। बुद्ध का राजकुमार होना, साथ ही उसके द्वारा गृह त्याग करना, लंबे समय तक तपस्या करना, इन सब बातों ने सामान्य जनता को अत्यधिक प्रभावित किया था। बुद्ध का ऊंचा शरीर, गौर वर्ण, उन्नत मुखमंडल, प्रशांत मुद्रा, दया, करुणा, आदरवाणी लोगों पर जादू के समान प्रभाव डालती थी। महात्मा बुद्ध का आकर्षक व्यक्तित्व उनके लिए हृदय स्पर्शी वस्तुओं की भांति ही काम करता था जो उनके संपर्क में आता था। तो बुद्ध का व्यक्तित्व, उनका लोगों तक शिक्षाएं पहुंचाने का करुण, सहज, सरल उद्बोधन, इन सब से सामान्य व्यक्ति अत्यधिक प्रभावित होता था। राज आश्रय। बौद्ध धर्म को अशोक का, कनिष्क का, हर्ष तथा बंगाल के पाल वंशीय शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ। यही वजह है कि इस धर्म का प्रसार न केवल भारत में अपितु विदेशों में भी हुआ। अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के पश्चात इस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विशेष प्रयास किए। अशोक ने शिलाओं पर बुद्ध की शिक्षाएं लिखवाई, धार्मिक तीर्थ स्थानों की यात्राएं की। उसके समय में मगध, कौशल, मथुरा, अवंती, कन्नौज आदि बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध केंद्र बन गए थे। अशोक के ही प्रयासों से बौद्ध धर्म न केवल भारतवर्ष में अपितु श्रीलंका, म्यांमार, सीरिया, मिस्र, मकदूनिया, यूनान आदि देशों में भी इसका प्रसार हुआ। अशोक ने गंगा की घाटी में फैले बौद्ध धर्म को विश्व धर्म बना दिया था। कनिष्क के समय भी कनिष्क ने भी इसको राजकीय संरक्षण प्राप्त किया।
उसने गंधार कला के माध्यम से, गंधार कला उस समय विकसित हुई, तो बुद्ध की अनेक मूर्तियां बनवाई। कनिष्क ने विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए प्रचारक भेजे, जिसके परिणाम स्वरूप चीन, जापान एवं तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। हर्ष जो सम्राट हर्ष था वो स्वयं शिव एवं सूर्य का उपासक था, तथापि उसने बौद्ध धर्म को उदारतापूर्वक संरक्षण दिया। उसी के समय में चीनी यात्री हुएनसांग आया था, जिसका उसने यथोचित सम्मान किया। बौद्ध जितने भी विहार थे, जितने विश्वविद्यालय थे, उनको उसने आर्थिक सहायता दी। 8वीं और 12वीं शताब्दी में पाल वंशीय शासकों ने भी बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण दिया। तो राजकीय संरक्षण प्राप्त होने के कारण बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ही तीव्र गति से हुआ। समानता की भावना, बुद्ध ने इस धर्म में सभी लोगों के लिए समान द्वार खोल दिए थे। बौद्ध धर्म के द्वार सबके लिए खुले हुए थे, इसमें किसी भी प्रकार का जातीय भेद नहीं था। लोक भाषा में इसका प्रचार प्रसार किया गया। महात्मा बुद्ध ने संस्कृत के स्थान पर उस समय बोलचाल की जो पाली भाषा थी उसमें प्रसार किया, जिससे लोगों को ये धर्म आसानी से समझ में आने लगा। बुद्ध का जो धर्म था वो मध्यम मार्गी था। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का एक अन्य कारण भी ये था कि महात्मा बुद्ध ने कठोर तपस्या एवं सांसारिक भोग विलास के बीच का मार्ग अपनाया, जो लोगों को बहुत ही रुचिकर लगा। इस समय नेक्स्ट जो पॉइंट है, प्रतिस्पर्धी धर्मों का अभाव था। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का एक कारण ये भी था कि इस समय विरोध करने वाले धार्मिक संप्रदायों का अभाव था। जिस समय बौद्ध धर्म का उदय हुआ उस समय वैदिक धर्म अपने आडंबरों के कारण जनता में अत्यधिक अलोकप्रिय हो गया था।